हरियाणा हॉट है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में? हरियाणा की सियासी उठापटक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी जानकारी ये, आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दे दिए। बीजेपी को हराना हम सबका मकसद, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। राहुल गांधी ने बयान दिया था और इसी को लेकर प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने दी है। कह रहे हैं उनके बयान का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा के प्रभारी अध्यक्ष इस पर बात करेंगे और बातचीत के आधार पर आगे अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी जाएगी, ये कहना है संजय सिंह का। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि हरियाणा में अगर इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे फायदा होगा हमें, और इंडिया ब्लॉक में मतलब आम आदमी पार्टी के साथ वो लड़ना चाहते हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार और साथ ही दीपक रावत इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जरा दीपक का ही रुख करते हैं और समझते हैं दीपक से कि कांग्रेस के साथ जाने को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नजर कहां पर होगी और किस तरीके की सहमति वो इस विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस से चाहेगी? रोमाना, देखिए, आम आदमी पार्टी का सोर्सेज के लिहाज से मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के नेता ये शुरू से ही चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि संगठन भले उन्होंने वहां पर तैयार किया है लेकिन उसमें इतनी मजबूती नहीं है कि वहां पर अकेले दम पर सरकार बना सके या मुख्य विपक्ष के तौर पर पार्टी को अपनी सेट कर सके। तो सीधे तौर पर पार्टी के नेता ये सुगबुगाहट कर ही रहे थे। लेकिन अब जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आता है, उनकी बात सामने आती है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके अंदर बात की जाए तो काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं कि ये बातचीत की टेबल जल्द से जल्द शुरू हो जिसमें वो सीटों के बारे में चर्चा करें। हालांकि आम आदमी पार्टी सीटें ज़्यादा मांगेगी, ये आम आदमी पार्टी ने तय किया है। हालांकि कांग्रेस से ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन 20 सीटों से कम तो नहीं मांगेगी और 20 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस स्थिति में नहीं है। ये कांग्रेस मानती है हरियाणा में ज़्यादा सीटें जो हैं 50 से ज़्यादा सीटें तो इस वक्त कांग्रेस अपने खाते में रखना चाहेगी। लेकिन अब बात वहीं पर है कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर मानती हैं। इतना ज़रूर है कि संकेत दोनों ही पार्टियों ने दिए हैं। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया, पहले से ही चाहती थी, अब कांग्रेस ने भी संकेत दे दिए। भूपेंद्र हुड्डा भी भीतर खाने कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे सुशील गुप्ता से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब उनसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की कि संजय सिंह जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। तो आप जो सुशील गुप्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो मैं बताती हूँ दर्शकों को। दरअसल संजय सिंह के समर्थन में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आ चुके हैं, जिसका जिक्र अभी दीपक भी कर रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता और सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने जो कहा होगा वो सोच समझ कर ही बोला होगा, ये कहना है सुशील गुप्ता का। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। आप बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी में है। गठबंधन का फैसला हाईकमान का होगा, ये सुशील गुप्ता की तरफ से जो कहा गया इस खास बातचीत में, जरा सुन लीजिए पहले। हमारे साथ हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। सर, ये जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गुंजाइश देखनी चाहिए कि उनके साथ गठबंधन हो सकता है नहीं हो सकता है। आपने खुद, आप कैंडिडेट थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप किस तरीके से देखते हैं कि गठबंधन होना चाहिए? देखिए, मैंने ये खबर सूत्रों के हवाले से देखी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा यूनिट का सवाल है, हरियाणा यूनिट पूरी जी जान से मेहनत पे लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ 90 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।
हाईकमान की बात कर रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर संकेत भी दे दिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम सबका मकसद है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को हराना। तो ऐसे में हर गुंजाइश पर बात की जा सकती है। तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए कि आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं गठबंधन की? संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। मैं उनकी किसी भी बात को हमेशा पूरी वेटेज देता हूँ, परंतु मुझे जो निर्देश हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी के लिए बोला हुआ है, ज़बरदस्त तैयारी के लिए किया है। बीजेपी की इस अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे लगे हुए हैं। और हरियाणा के अंदर अगर आज कोई तीसरा विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। हरियाणा के अंदर बीजेपी से लोग नफरत करने लगे हैं। अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। हालांकि आप खुलकर कुछ बताना चाह नहीं रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आपने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट आपको मिल पाई थी, हालांकि आपने मांगी तो ज़्यादा थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता भी है तो आपकी तरफ से ज़्यादा सीटों पर रहेगा, कम सीटों पर रहेगा? कुछ तो आपने एक बनाया होगा, एक किस तरीके की स्थिति बनी? लोकसभा चुनाव के अंदर उद्देश्य अलग था। लोकसभा चुनाव में देश के संविधान को बचाना था, देश के लोकतंत्र को बचाना था। इस तानाशाही सरकार को जो अपने विरोधियों को जेल में डालना पसंद करती है, जो आज़ादी के मतलब को नहीं समझती, जिन्होंने जात और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांट दिया, उस तानाशाह को रोकना था। जहाँ तक स्टेट के सवाल है, अब स्टेट का विकास करना है और हमारा मकसद है कि हम हरियाणा को भी बदलें और उसी मकसद में हम लगे हुए हैं। तो देखिए, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान खुद राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं, राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक सीट दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों ने गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई बातचीत तो नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने हरियाणा में गठबंधन का फैसला जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन पर छोड़ दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी जो हैं वो हरियाणा में गठबंधन को लेकर संभावनाएं, इस पर खुद सवाल पूछते हैं और फिर अंतिम फैसला जो है वो प्रदेश के नेताओं पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच क्या कांग्रेस के भीतर कुछ सहमति बन पाई है कि आखिरकार अगर गठबंधन होगा तो खुद कितनी सीटें और सहयोगियों के लिए कितनी सीटें रखी जाएंगी? इसको लेकर कोई नंबर सामने आ रहा है क्या जैनेंद्र? बिल्कुल भी नहीं रोमाना, कोई आधिकारिक तौर पर इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी ने कल देर शाम जो सीसी की बैठक कांग्रेस की हुई उसमें इंडिया गठबंधन की एकजुटता के मद्देनजर और वोट ना बटे इसके मद्देनजर अपने प्रदेश के नेताओं से पूछा हरियाणा के कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में कांग्रेस से सीटें चाहती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नजरिए में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल की संभावनाओं को लेकर के सवाल था। लेकिन देखिए, हरियाणा में 90 सीटें हैं, कांग्रेस के लिए खुद अपने घर में शांतिपूर्वक का टिकट बांटना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से हुड्डा कैंप है, शैलजा कैंप है या रणदीप सुरजेवाला का कैंप है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ना या आम आदमी पार्टी के लिए सीटें छोड़ना आसान तो नहीं रहने वाला। जहां तक मैं समझता हूं और जो मेरी बातचीत हुई हरियाणा कांग्रेस में सूत्रों से, सूत्रों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें नहीं छोड़ पाएगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो एक सीट गुरुग्राम के बगल में एक सीट है, वो छोड़ी जा सकती है। तो इससे ज्यादा कांग्रेस के पास छोड़ने को है नहीं, क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा है और हर सीट पर कई दावेदार हैं। रोमाना, आपने कुछ वक्त पहले इसी बुलेटिन में दर्शकों को बताया था कि 2500 से ज्यादा दावेदार हैं कांग्रेस के 90 सीटों पर। ऐसे में कांग्रेस के लिए खुद ये वो आंकड़ा था जिसको लेकर आपने और मैंने चर्चा की थी, है ना? 2556। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। देखिए, हरियाणा के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तय कर दिए हैं। कांग्रेस सीसी की बैठक में 49 सीटों को लेकर चर्चा हुई है।
जिसमें से 22 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, इस पर सहमति बन गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि इस बैठक में यह भी तय किया गया 2 बार हार चुके नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। आज भी हरियाणा पर कांग्रेस की मीटिंग, बची हुई 41 सीटों पर आज मंथन होना है। बुधवार को कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहां पर तो कांग्रेस की तरफ से कल कुछ उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर लिया गया, करीब करीब तय कर दिया गया। बाकी बची 41 सीटों को लेकर आज मंथन हो जाएगा। तो फिर ऐसे में तो वो गुंजाइश गठबंधन वाली और मध्यम पड़ती हुई यहां पर नजर आती है। जैनेंद्र, नहीं, देखिए रोमाना, एक्सरसाइज तो सभी 90 सीटों के लिए कांग्रेस ने की हुई है और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर एक्सरसाइज की हुई है। लेकिन अगर गठबंधन की कोई सूरत बनती है, आम आदमी पार्टी अगर 5 सीटों पर राजी हो जाती है, जाहिर सी बात है कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वोटों का बंटवारा हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस से बीजेपी बहुत पीछे नहीं थी, लगभग बराबरी पर मुकाबला छूटा था। आम आदमी पार्टी के जो नेता है सुशील गुप्ता, वो कुरुक्षेत्र से लड़े थे, लगभग 30,000 वोटों से मात्र वो रह गए थे, और वो भी तब जब अभय चौटाला उसी सीट से तकरीबन 80,000 वोट ले गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में लोकसभा लड़ा, फिर भी बीजेपी ने बराबरी की टक्कर दी थी। यही वजह है कि ये सोच कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। सीटों को लेकर के एक्सरसाइज चल रही है। 34 सीटें कल फाइनल हो गई हैं। बची हुई सीटों को लेकर फिर आज 6 बजे से बैठक है कांग्रेस सीईसी की, और उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया अजय माकन जो है वो भूपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। जो शाम की सीईसी की बैठक है उनमें किन नामों को लेकर के पैनल बना करके लेकर जाना है। तो टिकट को लेकर एक्सरसाइज अंदर खाने चल रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ सीटों को लेकर बात बन जाती है तो संभव है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ डिस्कस करके अलायंस की घोषणा करे और उसके बाद टिकटों का ऐलान करे, क्योंकि वैसे भी अभी नाम फाइनल जरूर हो जाएंगे लेकिन टिकटों का ऐलान नहीं होगा। नॉमिनेशन 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 तारीख अंतिम दिन है, तो 12 तक तो समय है ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।